हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अपनी पिछली वीडियो में मैंने व्याकरण निपुण पुस्तिका के चैप्टर नंबर 1 भाषा के बारे में अध्ययन किया था। आपने हमारा दिया हुआ गृह कार्य पूरा किया होगा, आपने चैप्टर को रीड किया होगा और उसको समझा होगा। मैंने आपको क्या क्या बताया था। मैंने आपको भाषा की परिभाषा बताई थी, लिखित और मौखिक भाषा के बारे में बताया था और अन्य भाषाओं और लिपि की जानकारी दी थी। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे। यस, फर्स्ट वन, भाषा। पहले हम इसके मौखिक प्रश्नों पर नज़र डालेंगे। भाषा किसे कहते हैं? जिस साधन से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं उसे भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? बोलकर व सुनकर समझी जाने वाली बात भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा से आप क्या समझते हैं? लिखकर व पढ़कर समझी जाने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। भाषा कहते हैं अखबार में छपी खबरों को, टीवी पर चलती खबरों को, इशारों से अपनी बात समझाने को या अपनी बात दूसरों को बताने और दूसरों की बात समझने के साधन को। तो हम लोग भाषा किसे कहेंगे? लास्ट में अपनी बात दूसरों को बताने और दूसरों की बात समझने के साधन को। नंबर 2, भाषा के रूप हैं। भाषा के कौन कौन से रूप हैं? फर्स्ट 3 मौखिक, लिखित और सांकेतिक। 2 मौखिक व लिखित। 3 बहुत सारे रूप हैं या 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सेकंड ऑप्शन 2 मौखिक व लिखित ये राइट होगा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? लिखकर समझी जाने वाली, बोलकर समझी जाने वाली भाषा को, लिखित एवं मौखिक भाषा को या सांकेतिक भाषा को। तो मौखिक भाषा कौन सी होगी? बोलकर समझी जाने वाली भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखकर व पढ़कर समझी जाने वाली भाषा को, संगीत की भाषा को, केवल पढ़कर समझे जाने वाली भाषा को या सांकेतिक भाषा को। तो इसका आंसर क्या होगा? लिखकर समझी जाने वाली भाषा को या लिखकर व पढ़कर समझी जाने वाली भाषा को हम लिखित भाषा कहते हैं, क्योंकि आप भाषा को लिखते भी हैं और उसको पढ़ना भी पड़ता है। लिखकर व पढ़कर समझी जाने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संसार की किन्हीं 3 प्रमुख भाषाओं के नाम लिखिए। संसार की कोई भी 3 भाषा आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी। खाक प्रश्न है, भारत में बोली जाने वाली किन्हीं 4 भाषाओं के नाम लिखिए। ये तो बहुत सरल है। इसमें आप लिख सकते हैं पंजाबी पंजाब में, मराठी महाराष्ट्र में, हिंदी भारत में और कौन सी भाषा लिखेंगे? गुजराती। कहाँ बोली जाती है? गुजरात में। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली कुछ भाषाओं के नाम लिखिए। अब आपको यहाँ पे लिखना है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है। तो आपका आंसर क्या होगा? देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? हिंदी। हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं और मराठी, संस्कृत, गुजराती ये सारी भाषाएं ही देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इशारों में की जाने वाली बात को भाषा क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि इशारों की बात पूरी तरीके से समझ में नहीं आती है। केवल इशारों में आप कितनी देर तक बात कर सकते हैं? थोड़ी सी देर ना। तो इसलिए इशारों में की जाने वाली बात को
भाषा नहीं कहते। नेक्स्ट, अब नीचे दिए गई वर्ग पहेली में भारत की बोली जाने वाली कुछ भाषाओं के नाम छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर लिखिए। तो इसमें से आप नाम को खोजेंगे और फिर नंबर वाइज इसमें लिखेंगे। इसमें कौन कौन सी भाषाओं के नाम छिपे हैं? पंजाबी, उड़िया, तेलुगु, मराठी, गुजराती, मलयालम, मणिपुरी, कश्मीरी। ठीक है, तो आपको ये अपने आप इसमें से सर्च आउट करने हैं, फिर लिखने हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपके लिए एक सुंदर सी एक्टिविटी है। भाषा और उसके रूपों पर आधारित एक आकर्षक एवं सुंदर रेखा चित्र बनाइए। ठीक है, आपको यहाँ पर भाषा से संबंधित एक सुंदर सा चित्र बनाना है और उसके टाइप्स जैसे लिखित और मौखिक भाषा, इसको आप किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं। कोई बुकलेट की फॉर्म में बना सकते हैं, क्लाउड्स की फॉर्म में बना सकते हैं, फ्लावर्स की फॉर्म में बना सकते हैं, आप इसको कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, और उसमें सुंदर से रंग भरिए। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप अपनी रफ कॉपी में बनाएंगे और उसमें कलर करेंगे। धन्यवाद।